भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। विदर्भ के कई जिलों में शनिवार रात उल्कापिंड दिखने और गिरने की चर्चा जोरों पर रही। इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। गढ़चिरौली में उल्कापिंड के गिरने और यवतमाल से गुजरने की बात कही गई। वहीं चंद्रपुर, भंडारा और अमरावती में भी इसे देखे जाने की खबर है। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आदिवासी बहुल गढ़चिरौली जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित सेमाना देवस्थान परिसर में शनिवार की रात 7:30 बजे से पौने 8 बजे के बीच उल्कापिंड गिरने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। हालांकि अब तक जिला आपदा प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। सेमाना देवस्थान से सटक पुलिस विभाग की आनंद नगर कॉलोनी है। यहाँ लोगों ने आसमान से चमकता तारा नीचे गिरते हुए देखा और उसे मोबाइल में कैद कर लिया। लोग इसे उल्कापिंड बता रहे हैं। वैसे ही भंडारा के जवाहरनगर में कई लोगों ने आकाश में हुई खगोलीय हलचल अपने मोबाइल में कैद किया। खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह उल्कापिंड है। कुछ लोगों को लगा कि पटाखे चल रहे हैं। चंद्रपुर में शनिवार शाम 7:50 के दौरान आकाश से करीब आधा दर्जन से अधिक टुकड़े धरती की ओर आते दिख रहे थे। सिंदेवाही तहसील के ग्राम लाडपोरी परिसर में धातु की एक बड़ी रिंग मिली है। खगोल शास्त्री प्राध्यापक सुरेश चोपने के अनुसार यह एक बड़े सैटेलाइट या रॉकेट के टुकड़े हैं। सिंदेवाही तहसील में मिली धातु की रिंग को पुलिस स्टेशन में जमा किया गया है। चुलबन नदी से अजब गजब अवैध रेत उत्खनन जोरों पर। बैलगाड़ियों द्वारा कर रहे रेत तस्करी। कोई तड़ीपार सेठ है जो करवा रहा अवैध रेत तस्करी। दिन दहाड़े लगभग 50 से 100 बैलगाड़ियों से रोजाना होती है रेत चोरी। क्या शासन प्रशासन करेगा कोई कार्रवाई? गोंदिया जिले में अवैध रेत तस्करी जोरों पर शुरू है और रोजाना लाखों की अवैध रेत तस्करी कर शासन प्रशासन को लाखों रुपयों का चूना लगाने का काम किया जा रहा है। और ये रेत तस्करी करने का अंदाजा भी कुछ हटके है। जी हां, रेत खाट से रेत चोरी ना किसी ट्रैक्टर से ना ही टिप्पर से। रेत चोरी तो किसानों के सदाबहार वाहन बैलगाड़ी से की जाती है। यह देख और सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के सौंदर गांव चुलबन नदी में दिन दहाड़े लगभग 50 से 100 बैलगाड़ियों में रेत भरकर उत्खनन कार्य रोजाना होता है। बैलगाड़ियों द्वारा हो रहे इस अनोखे उत्खनन की जानकारी BS क्राइम इंडिया न्यूज को मिली। BS क्राइम इंडिया न्यूज की टीम चुलबन नदी पर पहुंची और नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन मजदूरों को ना तो किसी का डर है और ना ही कोई परवाह। जब हमने एक मजदूर से पूछा तो उसने किसी तड़ीपार सेठ के बारे में बताया और कहा कि हमारा सेठ सब देख लेता है, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमारे तड़ीपार सेठ का कोई कुछ नहीं कर सकता। इकडे आला होता बंड्या घेऊन. गाठ तो निला झाला ना, मग बंड्याने कसे घेता तुम्ही? आम्हाला 500 रुपये आमचा सेट देतोय. कोणता सेट देते? तडीपार सेट. हा, तडीपार सेट. तडीपार सेट. नवीच नाव सांगून राहिलं मी. तडीपार सेट. तडीपार सेट आहे ना, मोठा माणूस आहे. मोठा माणूस आहे. हा. किती देते रोज? होऊन जाते 4-5 किंवा 7. मग बंड्याच्या बाहेर पाठवतो तुम्हाला. हा, बाहेर म्हणजे कुठे टाकतो? आता कुठं म्हणलं, जिथं म्हणलं तिथं जाते ते. असं का? हा. किती बंड्या चालते तुमची इकडे? 5-7 चालून जाते. 5-7 चलते दिवसभरातून. नाही, पूर्ण बंड्या किती चालते? पूर्ण बंड्यात
इकडे तिकडे धरून देण्यास 50-100. तर मग तुम्हाला तहसीलदार आणि कोणी पोलीसवाला थांबत नाही का? आम्ही नाव सांगतो ना तडीपार सीटचा. तळीपार सेटचे नाव सांगतो. हा, मग का बनते तहसीलदार? तहसीलदारची राहतं. हा, काय बोलत करत नाही का तो SDM तहसीलदार? काही नाही, काहीच नाही. काही नाही. तर तळीपारचं नाव सांगलं तर काय होतं मग? आत्ताची लेनदेन आहे, त्याची लेनदेन आहे, मोठ्या मोठ्या लोकांसोबत लेनदेन आहे त्यांची. कशा प्रकारची लेनदेन आहे? सगळ्याच प्रकारची, तर म्हणजे पैशाचीच लेनदेन राहते ना. असं वर गेलं तर जसं वरत जाईल माणूस तसं वरती गेल्यानंतर पैशाची देण राहते, थांबत नाही. तुम्हाला तहसीलदार आणि त्याच्या पोलीसवाल्याच्या व्ह्यूच नाही आहे? नाही आहे, नाही आहे. नाही आहे. तडीपार सेट म्हणजे खूप मोठा सेट आहे. मोठा सेट आहे. किती माल टाकते तर कुठे टाकते मला माहित आहे का? माहिती नाही. आम्ही तो बाहेर जाते माल, म्हणजे खेडेवाड्यातच जाते, कुठं सिटीमध्ये जाते. आता कारवाई झाली तर तुमच्यावर? आमच्यावर कारवाई नाही होऊ शकत ना. नाही होऊ शकत. नाही होऊ शकत. इतका भरोसा आहे तुमच्या? हा, तो सेट पाहिजे बसेल ना आम्हाला. जहां एक और गोंदिया जिला कलेक्टर अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए स्वयं घाटों में पहुंचकर जांच करती है, लेकिन दूसरी ओर खुलेआम गरीब मजदूरों का सहारा लेकर अवैध रेत तस्करी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस अजब गजब रेत चोरी पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि किसान बैलगाड़ियों द्वारा रेत भर कर भी ले जाए तो कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि गरीब किसान पर कार्रवाई करे भी तो क्या करे। और इन गरीब किसानों का फायदा उठाकर कोई तड़ीपार नामक सेठ है जो इनका फायदा उठाकर उनसे रेत चोरी करवाता है और रेत जमा कर टिप्परों के द्वारा उन्हें बाहर भेजता है। मौके पर मिले किसान ने बताया कि उन्हें एक बैलगाड़ी के 500 रुपए पर ट्रिप मिलता है। बरोबर देतं, 500 रुपये रोजी देतं. 500 रुपये रोजी? हा, म्हणजे 5 बंड्याचे 500 रुपये भेटतात फक्त? एका बंडीचे 500. एका बंडीचे 500 रुपये. कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सुबह से रेत चोरी का सिलसिला शुरू होता है और सब बस उस तड़ीपार सेठ नामक व्यक्ति के आशीर्वाद से होने का बताते हैं। इकडेच आहे, इकडे नाही चिखली. ते घरी नेला ते चालत, चिखलीवाले येऊन राहिले ते काम आपल्या घरी नेऊन राहिलो. पोस्टा घरीचे ते सीधा कोमारा तिकडं मापवतात. किती किलोमीटर? ते आपल्या पडसगावरून चिखली 3-4 किलोमीटर येते. हाँ, आणि तेथून तो कोमारा तिकडं. आखिर कौन है वो तड़ीपार सेठ, क्यों गरीब मजदूरों का सहारा लेकर की जा रही रेत चोरी? क्या तहसीलदार करेंगे इन पर कार्रवाई? ऐसे कई सवाल नागरिकों ने उपस्थित किए हैं। सुरुवातीपासूनच काँग्रेसची भूमिका राज ठाकरे यांच्याबद्दल कुठलेही मत व्यक्त करणारे नसून पण काल 2.5 वर्षानंतर राज ठाकरे लोकांसमोर पुढे आले. मात्र काल अपेक्षा होती की बेरोजगारी, महागाई व देशात सुरू असलेल्या कटक कारस्थान यावर बोलतील ही अपेक्षा होती. पण त्यांच्या भाषणात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस बद्दल जास्तच प्रेम दिसून आले. स्वतः राज ठाकरे यांना ईडीची नोटीस आले होते. मात्र 2.5 वर्षानंतर ते लोकांबाहेर आले. केंद्राच्या दबावाखाली ते वक्तव्य करीत तर नाही असा संशय आता व्यक्त होत आहे. या प्रकारची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. मी तर सुरुवातीपासून काँग्रेसची भूमिका आहे की राज ठाकरे साहेबांच्या बद्दल कुठलंही मत व्यक्त आम्ही नाही करणार, अशा पद्धतीचं आमचं मत आहे. पण आमचं त्यांच्याबद्दलची एक अपेक्षा पण काल होती. 2.5 वर्षानंतर ते लोकांच्या पुढं आली. त्यानंतर ज्या पद्धतीनं महागाई आणि बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न केंद्राच्या भाजपच्या सरकारमुळे जे निर्माण झाले, सर्वसामान्याचं जगणं मुश्किल झालं, त्यावरही वक्तव्य करतील अशी अपेक्षा होती. पण शिवसेनेबद्दल किंवा राष्ट्रवादीबद्दल त्यांचं कालच्या भाषणामध्ये जास्त प्रेम दिसलं. आज ती वेळ नाही. आज वेळ आहे देशामध्ये सुरू असलेली जी कटकारस्थान आहे, जे केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून करते आहे, त्यांना स्वतः ईडीचं नोटीस आलेलं होतं आणि त्यांच्यानंतर ते 2.5 वर्षानंतर बाहेर आले. त्यामुळे या सगळ्याचा संशय केंद्राच्या दबावाखाली ते करतात आहेत का, असा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होत आहे. तहसील के चांदोरी में 150 किलो वजन के बकरे का नाम पुष्पा है। पुष्पा नाम का एक हिंदी फिल्म आया था जो फेमस भी हुआ था। इसी प्रकार भंडारा जिले के इस बकरे का नाम पुष्पा होने से यह भी फेमस हो गया है तथा उसे देखने के लिए या फिर खरीदने के लिए भीड़ लग गई है।
तहसील के चांदोरी के ग्राम पंचायत सदस्य देवा हाथझाड़े के पास 24 महीने का पुष्पा नामक बकरा है। वह 150 किलो वजन का बकरा 4 फीट ऊंचा एवं 5 फीट लंबा है। उसको देखकर अच्छे लोग भी मुंह पर हाथ रखकर सोचते हैं कि पुष्पा क्या खाता होगा। पुष्पा को रोज 10 किलो चावल एवं 10 किलो गेहूं लगता है। पुष्पा को रोज घुमाने के पश्चात उसकी मसाज भी की जाती है तथा जब घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है तो आंगन में खड़े लोग घबराकर अंदर चले जाते हैं। हैदराबाद के व्यापारी भी पुष्पा को खरीदने के लिए चांदोरी गाँव आए थे। पुष्पा का रुतबा देखकर उसके मालिक ने उसकी कीमत 2 लाख रुपए रखी है, लेकिन व्यापारी द्वारा उसकी कीमत सुनकर पुष्पा के मालिक देवा हाथझाड़े ने झुकेगा नहीं बोलकर वह कीमत छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रत्येक वर्ष मार्च माह शुरू होते ही गर्मी का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगता है, लेकिन इस वर्ष शुरुआती दौर से सूरज ने आग उगलना शुरू किया है। इस कारण लोगों के घर एवं दुकानों के कूलर बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन कूलर के इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक है, जिससे होने वाले हादसों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। खास तौर पर छोटे बच्चों को कूलर से दूर रखने का आह्वान महावितरण कंपनी ने नागरिकों से किया गया है। गर्मी के दिनों में करंट लगकर दुर्घटना होने अथवा आग लगने की घटनाएं अधिक होती है। इस तरह की दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए कूलर का इस्तेमाल 3 पिन पर करें। कूलर के बाहरी बॉडी को बिजली आपूर्ति ना हो, इसके लिए कूलर का जमीन के साथ संपर्क आने की व्यवस्था करें। कूलर में पानी भरते समय कूलर के बिजली का सप्लाई बंद करें। गीले हाथ से कूलर को स्पर्श ना करें। गीले हाथ से अथवा गीली जमीन पर टिल्लू पंप शुरू ना करें। पंप की बिजली आपूर्ति बंद करें। प्लग निकालने के बाद पंप को हाथ लगाए। कई बार पानी का स्तर नीचे जाने से पंप शुरू रहने के बावजूद पानी ऊपर नहीं आता। ऐसे समय में पंप एयर लॉक होता है। शुरू पंप का प्राइमिंग किया जाता, ऐसे समय में शॉक लगने की संभावना है। कोल्हापूरच्या पोटनिवडणुकीसंदर्भात महाविकास आघाडी पेटीएमचा उपयोग करून मतदारांना पैसे देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। या प्रकारची प्रतिक्रिया चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली। यावर बोलताना कोल्हापूरची निवडणूक आता भाजपा हारत आहे। भाजपा माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी महिलांवर अपमानजनक वक्तव्य केले। लोकांमध्ये महागाई व सातत्याने वाढत असलेले महिलांवर अत्याचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न व बेरोजगारी हे प्रश्न आता समोर आले आहेत। कोल्हापूरची निवडणूक ते हारत आहेत, म्हणून भाजपा आता रोंटी खात आहे। ईडी त्यांच्याच घरगडी आहेत, त्याच्यामुळे ईडीला केव्हाही ते आणू शकतात। इथं हारतात आहेत, बीजेपी त्या ठिकाणी निवडणूक हारते आहे। त्या ठिकाणी त्यांचे माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी ज्या पद्धतीचं महिलांबद्दलचं आक्षेपार्ह वक्तव्य करून महिलांना कमजोर देखण्याचं काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांमध्ये महागाई, महिलांचं सातत्यानं अपमान, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे सगळे प्रश्न त्या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यामुळे त्या हारतात आहेत निवडणूक आणि म्हणून आतापासूनच रोंटी खायची ही जी बीजेपीची सवय आहे त्या पद्धतीचं वक्तव्य भाजपकडून येत आहे। फिलहाल महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय को लेकर काफी विवाद शुरू है। इस विवाद में भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर इन्होंने विवाद में हस्तक्षेप किया है। विरोधकों को उत्तर देने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को गृह मंत्री पद दिया जाना चाहिए, ऐसा विवादित बयान नरेंद्र भोंडेकर इन्होंने एक कार्यक्रम में कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस को गृह मंत्री पद नहीं संभलता, ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर नरेंद्र भोंडेकर इन्होंने विरोधकों को उत्तर देने के लिए शिवसेना को गृह मंत्री पद देने की मांग की है। बढ़ती गुनहगारी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस को गृह मंत्री विभाग नहीं संभलता, ऐसा विरोधकों की ओर से प्रचार किया जा रहा है। पर शिवसेना को गृह मंत्री पद दो आग्रह मांग शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकर इन्होंने की है। पहिल्यांदा नाही प्रयोग, याच्या आधी पण असं अनेकदा मुख्यमंत्रीकडे गृह खातं राहिलेलं आहे। हे ठीक आहे, हे त्या गृह खातं जर समजा मुख्यमंत्रीकडे आलं तर अजूनही जोरात विरोधकांना हे उत्तर देता येईल, परंतु तो विषय वरच्या स्तरावरचा आहे। उद्धव साहेबांचा विषय आहे, ते स्वतः ठेवतात किंवा त्यांना तर जो राष्ट्रवादीला दिलेला आहे राम दिलीप वळसे पाटील साहेब सांभाळत नाही, हे चुकीचं आहे। ते चांगल्या पद्धतीने सांभाळतात, परंतु जर समजा शिवसेनेकडे जर राहिला तर नक्कीच आक्रमकपणा तर राहीलच आणि ते गृह खात्यातून सुद्धा दिसेल।
युवा हृदय सम्राट युवा सेना प्रमुख माननीय नामदार आदित्य ठाकरे इनके आदेश के अनुसार युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई, रुपेश कदम, नीलेश हलोंडे, शिवसेना जिला प्रमुख अनिल गायधनी के मार्गदर्शन में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, दाल ऐसे सभी चीजों के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ईंधन के दाम बढ़ाकर और महंगाई बढ़ाकर आम आदमी की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को बधाई देने के लिए थाली व ताली बजाकर आंदोलन युवा सेना जिला प्रमुख मुकेश थोटे के नेतृत्व में नगर परिषद भंडारा के सामने किया गया। इस समय महिला आघाड़ी शिवसेना जिला संगठिका सविता तुरकर, आशा गायधने, सर चिटनीस शुभम बारापात्रे, शहर युवा अधिकारी अरविंद पडोड़े, तालुका उप युवा अधिकारी संजय सार्वे, युवा शहर प्रमुख फरदीन खान, राजू शेंडे, विजय बावनथड़े, अनूप हटवार, गोलू बंसोड आदि उपस्थित थे। काँग्रेस हा जातीवाद करतो या चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या विधानावर बोलताना नाना पटोले यांनी भाजपावर टीका करताना बोलले की बिनबुडाची बोलस धर्माच्या नावाने लोकांना भ्रमित करायची काम हे भाजपा करीत आहे, हे आता भाजपाने थांबवले पाहिजे। आधी पोटोबा नंतर विटोबा हे आपले संत बोलून गेले आहेत। संतांना न मानणारी भाजपाची मानसिकता आहे। हिंदू धर्माचा वापर सत्तेसाठी करायचा, कोरोना काळात हिंदूंना वारेवर सोडून गंगा नदीत वाहून हे प्रकार आपण पाहिले आहेत। अशा प्रकारची टीका नाना पटोले यांनी भाजपावर केली आहे। बिनबुडाचं बोलायचं आणि लोकांना डायव्हर्ट करायचा धर्माच्या नावाने, ही जी परंपरा भाजपने केलेली आहे ती आता त्यांनी थांबवली पाहिजे। पहिले पोटोबा नंतर विठोबा हे आपल्या राष्ट्रसंतांनीच आपल्याला नेहमी सांगितलेलं आहे आणि संतांना न मानणारी जी मानसिकता आज भाजपच्या रूपाने आपण पाहतो आहे, हिंदू धर्माचं फक्त सत्तेसाठी वापर करायचा आणि कोरोनाच्या काळामध्ये हिंदूंना वाऱ्यावर सोडून गंगा नदीमध्ये प्रेत वाहणारे देश या देशामध्ये आपण पाहिलेला आहे आणि म्हणून हिंदूचा ठेकेदार भाजपने बनवू नये आणि आपलं संविधानही सर्व धर्म समभावाचं आहे आणि म्हणून तुम्ही जे आमदार असाल किंवा केंद्रामध्ये तुमचा जो सरकार असेल, आधी तुम्ही संविधानाचं शपथ देऊन त्या खुर्चीवर बसलेला आहात, त्याच्यामध्ये कुठल्याही धर्मावर टीका करायची नाही अशा पद्धतीची भूमिका असताना धर्माच्या आड राजकारण करण्याचा हा भाजपचा हा जो व्यवसाय आहे त्यांनी थांबवला पाहिजे।